उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2020 को लेकर फिर से एक बार नया मोड़ आ गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा फिर से नया प्रस्ताव पीएनपी से मांगा गया है। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती के क्रम में क्या कुछ हो रहा है, इसे जानना आपको बेहद ज़रूरी है यदि आप भी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। डीएलएड के सभी सेमेस्टर के बैक पेपर का आयोजन कब होगा, इसके संदर्भ में पीएनपी के सचिव के द्वारा एक अभ्यर्थी की फ़ोन से बात हुई थी, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप भी बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही सभी सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कब की जाएगी और तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के रिजल्ट पर क्या कुछ चल रहा है और प्रथम सेमेस्टर प्रमोट रिजल्ट की घोषणा कब तक होगी, साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े तमाम खबरों को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2021 को फिर से इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है और दिनांक 3 अगस्त 2021 तक फिर से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया गया है कि कृपया प्रकरण का गंभीरतापूर्वक पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 7 दिन में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। मतलब सरकार फिर से पीएनपी से नया प्रस्ताव मांग रही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पीएनपी से एससीईआरटी ने नया प्रस्ताव मांगा था। पीएनपी और एससीईआरटी नई तिथियों पर लगातार विचार विमर्श कर रही है, लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं होगी, पीएनपी और एससीईआरटी के भी हाथ बंधे हुए अब जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरीके से सरकार के इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि अन्य आयोगों के द्वारा प्रस्तावित सभी परीक्षाएं यहाँ पर प्रस्तावित की जा रही हैं, सरकार की उनके लिए मंजूरी भी मिल रही है। लेकिन यूपी टेट को बार बार पीएनपी के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाना, उस प्रस्ताव को नामंजूर कर देना या फिर जानबूझ करके डिले करके उस जो टाइम शेड्यूल दिया गया था उसको आगे बढ़ा देना या फिर वो टाइम शेड्यूल खत्म हो जाना, इन सब से अब क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ही नहीं चाहती है कि यूपी टेट अपने नियत समय पर हो। और शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के जिस प्रकार से अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं, सरकार दबाव में नहीं आना चाहती। एक और प्रश्न आप लोग के द्वारा पूछा जा रहा था कि जिस प्रकार से सीबीएसई अपने एग्जाम पेपर पैटर्न में बदलाव के संदर्भ में प्रेस रिलीज जारी की है, आप सभी बड़े न्यूज़ चैनल्स और सभी मीडिया हाउसेज में उसके संबंध में न्यूज़ आर्टिकल और फ्लैश देख पा रहे होंगे अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो एक सवाल था कि सीबीएसई के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर ये कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो कहीं ये फेक तो नहीं है। देखिए, मीडिया हाउसेज को हो सकता है सीबीएसई के द्वारा डायरेक्टली ये प्रेस रिलीज किया गया हो सकता है आपको 1-2 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि सीबीएसई पहले से ही इसमें लगातार बदलाव करने के संदर्भ में विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव मांगते रहे हैं और उन्हीं प्रस्तावों में से ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव था ऑनलाइन परीक्षा कराने के संदर्भ में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये सभी चीज़ें क्लियर मेंशन है। तो अभी 1-2 दिन का वक्त आपको लेना होगा, इंतजार करना होगा जब सीबीएसई के द्वारा खुल करके इसके बारे में बोला जाता है। हालांकि जब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से इस प्रकार की खबरें आने लगें तो आप मान करके चलें कि उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। हालांकि जैसा भी सीबीएसई के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा मैं आप सभी को फिर से सूचित कर दूंगा। उस पर बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न था कि क्या अगर ये सभी खबरें सत्य होती हैं तो उस कंडीशन में यूपी टेट के भी परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है या फिर ये भी ऑनलाइन हो सकती है। देखिए, जब भी पीएनपी के द्वारा यूपी टेट की परीक्षा में बदलाव करना होगा तो उसके पहले शासन से अनुमति लेनी होगी। बिना सरकार की अनुमति के पीएनपी और एससीईआरटी ऐसी संस्था है जो शायद सांस भी ना ले। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि सरकार जब तक मंजूरी नहीं देगी तब तक उसके परीक्षा पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। और शासनादेश यूपी टेट 2020 के लिए पहले जारी कर दिया गया है, जिसमें इस प्रकार का कोई भी चर्चा विशेष नहीं किया गया है। तो अभी का जो यूपी टेट की परीक्षा होगी, मतलब इस बार की, वह पूरी तरीके से ऑफलाइन होगी और पहले के जो एग्जाम पेपर पैटर्न थे उसी के आधार पर ही होगी। अन्यथा की कंडीशन में सरकार खुद अगर इसका संज्ञान लेकर के परीक्षा पैटर्न में बदलाव करती है या फिर ऑनलाइन मोड में कराना चाहती है तो अलग बात है। अन्यथा की कंडीशन में परीक्षा अपने पहले ही पैटर्न पर होगी और ऑफलाइन मोड में ही होगी यूपी टेट। शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के आज सुल्तानपुर के अभ्यर्थियों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है, जिसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा दिनांक 2 अगस्त 2021 को भारी संख्या में एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थी प्रतिबद्ध हैं उपस्थित होकर के सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने के संदर्भ में। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, 2 अगस्त लखनऊ एससीईआरटी पर शिक्षक भर्ती के लिए एक महाधरना का आह्वान किया गया है। क्या हम सब साथी सुल्तानपुर से शिक्षक भर्ती 2 अगस्त को जाने के लिए तैयार हैं? क्या साथी तैयार हैं?
बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर सभी बैचेज के स्क्रूटनी रिजल्ट के बारे में। पीएनपी के द्वारा ये सूचना दिया गया है कि 10 अगस्त तक हर हाल में आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। पीएनपी के नए सचिव से एक अभ्यर्थी ने फोन कॉल करके डीएलएड की बैक परीक्षाओं के बारे में पूछा था, जिस पर पीएनपी के नए सचिव ने ये स्पष्ट कहा है कि 10 से 15 दिन में एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और उसके लिए आवेदन लिए जाने प्रारंभ हो जाएंगे। पीएनपी सचिव ने कहा कि 10 अगस्त तक हर हाल में स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद एग्जाम शेड्यूल जारी करके आवेदन लिए जाने लगेंगे सभी सेमेस्टर की बैक परीक्षाओं के क्रम में। डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर अभी भी उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम शासन के रुख का वेट कर रहे हैं और जैसे ही उनके द्वारा दिशा निर्देश प्रमोट के संदर्भ में जारी किया जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और प्रमोट का लाभ अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा। हालांकि जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है उनको प्रथम सेमेस्टर प्रमोट किया जाएगा या नहीं, ये भी अभी संशय बरकरार है, क्योंकि पीएनपी सचिव का रुख हमेशा से यही रहा है कि जिनकी बैक लगी है उनको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर देने होंगे और सरकार की तरफ से भी अभी इसको लेकर के कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट का लाभ नहीं दिया जा सकता प्रथम सेमेस्टर में पीएनपी के नए सचिव के अनुसार। और जिनका चतुर्थ सेमेस्टर में बैक लगेगा उनको भी तृतीय सेमेस्टर का प्रमोट हो सकता है कि कैंसिल कर दिया जाए, जब तक कि कोई शासनादेश जारी नहीं हो जाता। पीएनपी के नए सचिव का ऐसा कुछ कहना है। सीबीएसई के द्वारा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। अब तक सबसे ज़्यादा 12वीं में 99.37% अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका 90% से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं और 70,000 से ज़्यादा ऐसे प्रशिक्षु हैं जो कि 95% से भी ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। महिला छात्रों की बात की जाए तो 99.67% उनकी सफलता का प्रतिशत रहा है। वहीं पुरुष छात्रों की बात की जाए तो 99.13% छात्र सफल घोषित किए गए हैं। वहीं यूपी बोर्ड के रिजल्ट की भी घोषणा आज कर दी गई है और इसमें भी अप्रत्याशित रिजल्ट बना है। बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको फेल घोषित किया गया है। 12वीं के एक छात्र की सीबीएसई द्वारा घोषित रिजल्ट की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस अभ्यर्थी को 500 में से 499 अंक प्राप्त हुए हैं। भले ही सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या फिर अन्य सभी राज्यों के राज्य स्तरीय बोर्ड अपना पीठ थपथपा रहे हों कि जब सबसे ज़्यादा रिजल्ट इस साल घोषित किया गया या फिर अभ्यर्थी भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, लेकिन ये उनके भविष्य से खेले जाने जैसा ही कार्य हो रहा है। आज देखेंगे बिना मूल्यांकन के किसी अभ्यर्थी को लगभग 100% नंबर मिल जा रहे हैं। विभिन्न बोर्ड्स और सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे मार्किंग सिस्टम की वजह से ही बेरोजगारी को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिना मूल्यांकन के अभ्यर्थियों को 95% से ज़्यादा अंक दिए जा रहे हैं। क्या ये अभ्यर्थी को और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लाएगा? यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक आर्टिकल, मुर्दाघर में डोम के 6 पद के लिए 8,000 आवेदक ने अपना आवेदन कंप्लीट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इंजीनियर, स्नातक और परास्नातक उम्मीदवार भी शामिल हैं। यहाँ पर बेरोजगारी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन आप जिस डिग्री को लिए हुए हैं उसकी कीमत को समझिए। आप बीटेक हैं या फिर एमबीए किए हुए हैं, स्नातक हैं, परास्नातक हैं, तो फिर अगर आप सही तरीके से उसको डिग्री को प्राप्त किए होंगे तो उसकी वैल्यू को समझेंगे। अन्यथा की कंडीशन में अगर इसी प्रकार से मार्किंग सिस्टम प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, यूपी बोर्ड के द्वारा अपनाया जाता रहा तो अभ्यर्थी ओवर कॉन्फिडेंस में आते जाएंगे और इसी प्रकार से उनमें जो एक ज्ञान विकसित होना चाहिए वो ज्ञान विकसित नहीं होगा। वो बस मार्क्स के पीछे भागेंगे और इसी प्रकार की बेरोजगारी आगे भी बढ़ती रहेगी। देश में आज किसी नौकरी के लिए जब विज्ञापन निकाला जाता है तब जाकर के अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जाती है कि वह इसके योग्य है या नहीं। क्यों ना इसको हाई स्कूल से ही बैरियर लगाया जाए, वहाँ पे ही इतना टफ बना दिया जाए कि अभ्यर्थी जो योग्य होगा वहीं आगे बढ़ेगा। इससे कम से कम उनका साल तो बर्बाद नहीं होगा। भविष्य में जाकर के वो ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद से जब नौकरी के लिए आते हैं तब उनको पता चलता है कि वह इस योग्य ही नहीं है। उसके बाद से उतना उस छात्र का बर्बाद क्यों किया जाए? अगर हाई स्कूल में ही उसको पता चल जाए कि वह आगे इस पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए योग्य नहीं है तो किसी दूसरे क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है और जितने साल उसके बर्बाद हो रहे हैं वो कम से कम बच सकते हैं। तो ये कुछ सही मार्किंग हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार से अंधाधुंध नंबर दे करके और अभ्यर्थियों को ओवर कॉन्फिडेंस में ला करके उनके भविष्य से खेले जाने का ही कार्य एक तरीके से हो रहा है। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।